ओम शांति। 16 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है, लिंक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये वीडियो जो देख रहे हैं उसी में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का साकार मुरली का सार। माइक खुली है, बंद कर दे प्लीज। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम जो भी कर्म करते हो, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई कर्म करें और ना मिले। फर्क इतना होता है कि कोई कर्म हमने अब भी किया और उसका फल अभी ही मिल जाता है। जैसे आप इस मॉडल में देख रहे हैं, ये एक्ट किया, उसने भी आकर हिट किया, इसने हिट किया, उसने भी आकर हिट किया। परंतु कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका इसी प्रकार से तुरंत जवाब मिल जाता है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें उसी जीवन में मिल जाता है। उस समय नहीं मिलता तो उसी जीवन काल में मिल जाता है। जैसे कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको हमने अभी बोया, 30 दिन में, 40 दिन में, 15 दिन में फल आ जाता है, आप खा सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आम के लिए कहा जाता है, आजकल तो खैर आम जल्दी भी आ जाते हैं, कुछ इस प्रकार की नस्ल बन गई है, परंतु आम के लिए कहा जाता है दादा बोए पोता खाए। दादा बोकर जाता है और पोता आकर उन आमों को खाता है। तो इस प्रकार से कर्म कुछ आप जिस प्रकार के हैं, मतलब वो अपने अपने समय पर मिलने हैं। ड्रामा में ये निश्चित है कि जो हमने कर्म कर दिया है वो फल हमको लेना पड़ेगा। घर अपरम धाम से आने के बाद जिसको हमने दुख या सुख दे दिया है, घर जाने से पहले वो बराबर हो जाएगा। अब कब होगा ये ड्रामा के अंदर निश्चित है, उससे पहले नहीं हो सकता, उससे लेट भी नहीं होगा। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं, जिसका फल बाबा नहीं लेता। बाबा हमें इतना ज्ञान सुना रहे हैं, परंतु बाबा हमारे से ज्ञान नहीं सुनता। भाई जी, हाँ जी, माइक बंद कर दीजिए, नहीं किसका खुला है, डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। अच्छा। निष्काम कर्म तो सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा करता है, क्योंकि उसकी उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती।
वो ले नहीं सकता। कौन सा कर्म है वो? और क्यों उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती? निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है और कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि काम काम वासना से रहित होते हैं ना, इसीलिए इस काम को वही कर सकते हैं। अब आप काम वासना से मुक्त होकर जो काम करेंगे आपको तो वो मिलेगा। परमात्मा को नहीं मिलेगा। भाई जी बाबा जन्म मरण में रहता। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, कोई बात नहीं, पर तो कर्म तो किया ना, तो परमात्मा पर ये नियम लागू क्यों नहीं होता? हाँ जी, हमारे ऊपर नियम लागू होता है। जब सारे नियम हमारे ऊपर जो लागू होते हैं वो परमात्मा पर भी लागू होते हैं, फिर ये नियम परमात्मा पर क्यों नहीं लागू होता? भाई जी बाबा कर्म के प्रभाव से परे है, न वो दुख लेते हैं न सुख लेते हैं, कुछ नहीं लेते। मनुष्य काम वासना रहित नहीं होते हैं, काम वासना से रहित होते हैं, इसीलिए इस काम को बाप ही कर सकते हैं। बहन जी जो आप बोल रहे हो मैं उसी का प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। आप काम वासना रहित होकर कोई भी कर्म करो, उसका फल आपको लेना पड़ेगा। भाई जी हाँ जी, जब हम सुख दुख का अनुभव करते हैं तो शरीर के द्वारा करते हैं। जब हम बाबा के पास शरीर दुख और दुख का अनुभव करते हैं तो शरीर के द्वारा करते हैं। बाबा शरीर ही नहीं लेते तो करते। भाई जी बाबा तो अजन्मा अजर और अमर अविनाशी है, वो अजन्मा है, वो जन्म ही नहीं अब लेते। जब हम उसे कहते हैं अकर्ता, तो कहता नहीं मैं अकर्ता नहीं हूं, मैं तो करता हूं। अब क्या करें? या तो सीधा मान ले कि मैं अकर्ता हूं। करता भाई जी वो तब बनते हैं जब वो ब्रह्मा बाबा के तन में आके पतित से पावन बनाने का तो काम करते हैं ना, आते हैं ना, करते हैं ना। जब वो कर्म करते हैं, सबको ज्ञान देने का कर्म करते हैं, उन्होंने कर्म किया ना, कर्म किया तो फिर उनको फल मिलना चाहिए। बाबा बाबा अभोक्ता है भाई जी। अरे भी अभोक्ता किसने बना दिया उसको? भाई जी बाबा कर्म के प्रभाव बाबा का शरीर नहीं है तो बाबा बाबा उसका का शरीर नहीं है। तो भी शरीर नहीं है, चलो ठीक है, और उसने कर्म तो किया। क्वेश्चन तो ये है, उसने शरीर नहीं है। अब जैसे हम आत्माओं ने किसी को भी आत्मा समझकर सतयुग में अकर्म का खाता बनाया, तो हमें सतयुग में ही अकर्म का खाता बराबर होता है ना। तो भाई जी वो आत्मा आत्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं ना, तो वो आत्माओं को ही पढ़ाते हैं बस। तो उनका आत्मा कर्म फिर बनता आत्मा ही को नहीं। परमात्मा को बैठ के पकड़ के पढ़ाए, पढ़, हमें तूने सिर खाया रोजाना इतना। वो तो सत्यु को प्रिंस बनेंगे साहब। कौन? बाबा कौन सा बाबा सतयुग में प्रिंस बनेगा? ब्रह्मा बाबा। हमें ब्रह्मा बाबा से तो ना बात कर रहे हैं, हम तो शिव बाबा की बात कर रहे हैं। बाबा तो बनेगा वो तो अभोक्ता है। मैं शिव बाबा कर्म कर रहा है। जब हम कहते हैं अकर्ता, हमने देखा होगा, आपने कई वीडियो बनाई है हमने, उसमें अकर्ता पर हमने रोक लगाई कि नहीं, परमात्मा कहते हैं मैं अकर्ता नहीं हूं, जबकि वहां लिखा है अकर्ता। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा को अकर्ता है, परंतु हाँ तो जी, कराता है साहब, रचयिता है, कर मतलब ब्रह्मा के द्वारा कराता है। नहीं करता भी, कहता है मैं करनहार और करावनहार हूं। हाँ मैं करनहार भी हूं और करावनहार हूं। मैं ज्ञान देने का काम करता हूं, इसलिए मैं करनहार हूं, और तुमसे सारी दुनिया को नरक से स्वर्ग बनवाता हूं, इसलिए मैं करावनहार हूं। करण करावनहार, खाली करावनहार नहीं है। हाँ जी हाँ जी। जब उसने काम कर दिया, उससे क्यों नहीं मिलता? हाँ जी, जो परमात्मा है ना उसको पागल ऐसे है। परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा का पार्ट ही सिर्फ देने भाई का जी है। उनका भी रिटर्न ना तो हम बच्चों को देना पड़ता है।
हमें हमें किसको रिटर्न करना पड़ता है? शिव बाबा को जो तीसरा जन्म जो भक्ति करते हैं इसी भाई का जी, तो फल है बाबा भाई जी। ज्ञान शिव बाबा की शिव का बाबा हमें सागर है। इसलिए पढ़ाते हैं कि हम उसकी भक्ति करें। जब हम शिव बाबा की भक्ति करते हैं इसलिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि तीसरा जन्म जो भक्ति किया है इसी का फल देने आया हूँ, जो हाँ। ज्ञान देते हैं। फल देने आया हूं। फल लिया है पहले उसने, देगा। ध्यान देना है, मतलब परमात्मा एक निष्काम शब्द का अर्थ एक्यूरेट समझने पर ही समझ सकते हैं। हम देह में रहकर निष्काम का अर्थ समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। पहले हमें अपने आप को आत्मिक अवस्था में लेकर आना होगा, फिर निष्काम सोचना होगा। आत्मा समझकर निष्काम। जबकि हमें बाबा शुभ भावना शुभ कामना के लिए कहते हैं कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो। हम आत्मा हैं, आत्मा समझ कर बैठे हैं, परंतु हमें हर आत्मा के प्रति शुभ कामना रखनी है, शुभ भावना रखनी है। और हम जिन आत्माओं के प्रति आत्मिक अवस्था में आकर शुभ कामना शुभ भावना रखते हैं, वो आत्माएं भी हमारे प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखती हैं। अब परमात्मा क्या हमारे प्रति शुभ भावना शुभ कामना नहीं रखता? हाँ, रखता है भाई जी। रखता है, तो उसे फिर शुभ भावना शुभ कामना हमारे से लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? हाँ, लेनी पड़ेगी। तो नहीं लेनी पड़ेगी। नहीं रखता भाई जी। यही समझना है कि नहीं लेनी पड़ेगी। क्यों? शुभकामना। इस भाई जी, बात बाबा में तो फीलिंग ही नहीं है ना। भाई जी, वो कैसे होता है? इसी बात को समझने के लिए ये खड़ा किया आपके सामने प्रश्न कि परमात्मा शुभ भावना और शुभ कामना भी नहीं लेता। पर हम भी नहीं देते हैं। क्या है? हम भी नहीं देते हैं। देते हैं, देते रहो। वो लेता ही नहीं है। क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो देते वक्त, ध्यान यूं तो दीजिए, फिर मुझे देना भी पड़ेगा। नहीं देना, देने से उसको उसके लेने की ऊपर दरकार दे नहीं तो रहा ही है। वो हम सबको शुभ भावना शुभ कामना दे रहा है, वो दे रहा है, परंतु वो लेता क्यों नहीं? उसको लेने की दरकार नहीं है भाई जी, वो तो पावन भाई है जी, हम्म। बाबा ज्ञान का सागर है, तो हम्म। सागर का कुछ नहीं चाहिए। सागर को देता है। कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने गुण और शक्तियों को क्षय करते हैं। जब हम किसी के साथ व्यवहार में आते हैं, हम अपने गुण और शक्तियों को क्षय करते हैं, यूज करते हैं, और वो हमारे साथ आकर हमारे साथ रहते हुए कहीं भी अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता। हम प्योर से इम्प्योर बनते हैं, परमात्मा कभी पतित नहीं बनता। वो एवर प्योर है, एवर प्योर, सदा पवित्र है, सदा कंप्लीट है, सदा संपूर्ण है। इसलिए उसे जो है ना लेने की जरूरत नहीं पड़ती, या वो नहीं लेता, क्योंकि देते वक्त वो एकदम न्यारा और प्यारा होकर देता है। न्यारा और प्यारा होकर देता है। वो बिल्कुल भी नहीं देखता कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कोई सुधर रहा है, कोई नहीं सुधर रहा है। वो कभी किसी को नहीं कहता कि तुम सुधर क्यों नहीं रहे। इन जनरल कहेंगे, सामान्य रूप से कहेंगे। जिससे अनेकों को पता चले, परंतु परमात्मा न्यारा और प्यारा होने के कारण उससे लेना नहीं पड़ता। हम न्यारे और प्यारे नहीं हो पाते। हम कहीं ना कहीं देह के प्रभाव में, देह के संबंध के प्रभाव में, सेंटर के प्रभाव में,
या यज्ञ के प्रभाव में आकर लेना देना करते हैं। और जब लेना देना यज्ञ के प्रभाव में होता है तो फिर जो दिया गया वो फिर लेना भी पड़ेगा और जो लिया गया वो देना भी पड़ेगा। परमात्मा इस प्रकार की स्थूल दुनिया की कोई भी चीज ना देता है ना लेता है। आकर देता है तो सिर्फ आत्माओं को आकर देता है, वह आत्माओं को देखता है और देने के बाद उसे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अपने गुण को क्षय नहीं किया, वो कंप्लीट है। हम यदि उधर कुछ भेजें भी सही, गिलास भरा हुआ है, हमारे गिलास खाली होते हैं, हमने खाली गिलास वाले को दिया था तो उसे भी देना पड़ा हमें, क्योंकि हमारा भी गिलास खाली हुआ है, क्योंकि हमने आकर के कर्म दिया है, कर्म क्षेत्र में आकर किया है और कर्म क्षेत्र में आकर जो हमने कर्म कर दिया तो वो हमें लेकर ही बराबर जाना है। परंतु परमात्मा इस कर्म क्षेत्र में आते हुए भी एक लाइन से अलग हो जाते हैं। क्या कहते हैं? मैं चाहे तुम्हें यहां पढ़ा रहा हूं तब भी तुम समझो मैं परम धाम में हूं, तब भी तुम समझो कि मैं परम धाम में हूं। जब वो परम धाम में है, यहां आया ही कहां है? फिर यहां आकर उसने दिया ही क्या है? यहां आकर उसने लिया भी क्या है? उसने अपने ज्ञान को जरा भी क्षय नहीं किया। जितना भी ज्ञान सुनाया उसका ज्ञान में कमी नहीं आई। यदि उसके ज्ञान में कमी आती तो फिर वो लेता, ताकि वो अगले कल्प में आकर फिर कंप्लीट बन के पढ़ाए। वो एवर कंप्लीट है, एवर सदा के लिए कंप्लीट है। उसकी जो ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, वो क्षय ही नहीं होता। अब गिलास खाली नहीं हुआ, हमें सबको दूध पिला दिया तो उसका गिलास खाली नहीं हुआ, क्योंकि वो चीजें वो देता है जो खर्च ना हो, जो खत्म ना हो। ज्ञान है, ज्ञान दिया, अब ज्ञान खत्म ही नहीं होता, उसके पास तो ज्ञान है ना। अब आप उसे ज्ञान देंगे, क्या करेगा? हाँ, वो ज्ञान क्षय कर दे, भूल जाए, फिर यह कि भी अगला जन्म वो ले, बच्चा बने, उसे अच्छी तरह पढ़ाया जाए। कौन इस बात को मानेगा, कौन इस बात को स्वीकार करेगा, ये डिपेंड करना है। वो हमेशा कहाँ रहता है? परम धाम। वो क्षय नहीं करता, इसलिए कोई दे भी सही तो देख जाएगा का गिलास तो भरा हुआ है, वो तो संपूर्ण है। कोई डाउट है तो पूछो। भाई जी, हम्म, बाबा ने सबको आत्मा हिसाब से ज्ञान देते, इसलिए क्षय नहीं होता है। वो सब आत्माओं को वो देता है जो उसके पास है, वो खत्म नहीं होता। हम जो देते हैं वो हमारे पास कम हो जाता है, उसमें हमारी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी खर्च होती है। परमात्मा कोई फिजिकल एनर्जी खर्च नहीं करता। हमने आत्मा समझकर किसी भी आत्मा को शुभ भावना रख के ज्ञान सुनाया, उसको सुख मिला, तो वो सुख हमें रिटर्न करेगी। वो तो उसके लिए भीड़ की जरूरत नहीं है। जिसने सुख अनुभव किया केवल उसका काम था, उसने करना था, वो किया। भाई जी, जो यहाँ के लौकिक टीचर है, ज्ञान सुनाता है, उसका भी कम हो जाता है। बिल्कुल। अब वो हमें पढ़ा रहा है, उसके कारण दो बातें होती है। उसका कार्य हम या तो उसको पे करते हैं, ट्यूशन फीस देंगे, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया, ठीक है भाई कि जी, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, बोलता है ना। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। वो अपने आप में एक्सपर्ट होता जा रहा है।
नहीं, आपको ज्ञान दे रहा है, परंतु आप उसकी जीविका के लिए उसको धन दे रहे हो ताकि उसका गुजारा चले। ठीक है नहीं? चाहे कोई भी दे, चाहे गवर्नमेंट तनख्वाह के रूप में उनको दे, चाहे आधी तनख्वाह करे देने। भाई जी, जो समाज सेवा के लिए देता है, कोई पेमेंट नहीं लेता है, उसका भी क्षय हो जाता है। क्या करते, क्या समझ? जो समाज सेवा मतलब सेवा के लिए खुद से समाज करते की हैं। सेवा, जी, फिर उसका भी समाज क्षय सेवा हो जाता कर तो रहा है ना, उससे किसी न किसी समाज के व्यक्ति को मिल रहा है ना, और उसका अपना समय सेवा में लग रहा है ना। उसका शरीर खर्च हो रहा है ना। मतलब किसी ना किसी हिसाब से कम हो रहा है। हाँ, तो वो उसकी पूर्ति कैसे होगी? फिर से उसे लौटाने पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसे लौटाने के लिए वही करें। जिसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि आपने अभी पशु पक्षियों को भोजन दिया, पानी दिया, और उसके बाद आपने उनके जीवन की सुरक्षा के लिए उनके जीवन में खुशी दी। यदि उनको पानी भोजन नहीं मिलता तो उन्हें दिक्कत होती, तो वो फिर आकर के आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसे अपना कलरव दिखाएंगे कि आपको खुशी होगी। आपको खुशी होगी, आपने तोता पाल लिया, कोयल पाल ली, कुछ कुछ आवाजें करते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया होगा कि परमात्मा संपूर्ण है, पूर्ण है, और उसमें कुछ भी नहीं जा सकता। कोई देगा, देता रहो, परंतु उसने लेना नहीं है, उसके पास है ही नहीं, जगह ही नहीं है, कहां लेगा। प्रश्न, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? यहाँ पर कौन सी मुख्य मेहनत करनी होती है? बाबा कहते हैं कि वंडरफुल क्लास इसलिए है कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब बैठते हैं, महिलाएं, कुब्जाएं, साधु, संत सब बैठते हैं। ये एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है, ऐसा वंडरफुल है, जो इसमें अहिल्याएं, अहिल्या किसे कहते हैं? हाँ जी, इसको पता है अहिल्या किसे कहते हैं? अहिल्या पत्थर बुद्धि को कहते हैं। पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि कैसे बनते हैं? तो विकार में ज्ञान नहीं होता है उसमें। विकार में जाने वाले को, अहिल्या विकार में गई थी तब वो पत्थर बनी, क्योंकि इंद्र ने आकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ पाप कर्म किया, जिसके कारण गौतम ऋषि ने श्राप दिया। वो श्राप देता या ना देता, जब कोई भी आत्मा विकार में जाती है वो अपनी बुद्धि का नाश कर देती है। जो एनर्जी खर्च होती है वो बुद्धि को ही नाश करने के निमित्त बनती है। अब उसकी एकाग्रता उतनी नहीं रह सकती, कंसंट्रेशन उसका नहीं बन सकता, वो परमात्मा के साथ योग लगाने में असमर्थ होता जाता है। काम विकार बाकी कोई पाप नहीं है। हमने बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लिया कि काम विकार वैसे कोई पाप नहीं है। काम विकार पाप इसलिए बनता है कि उसमें जाने के कारण हम अपना श्रेष्ठ भाग्य नहीं बना पाते, वो घाटा हो जाता है। तो घाटा होना माना पाप। हमने अपना ही घाटा खुद कर लिया। विकार में जाने से हमारा योग, एकाग्रता उतनी अच्छी तरह नहीं लग सकेगी जितनी अच्छी तरह हम पवित्र रहकर कर सकते हैं। अब यदि कोई विकार में ना जाए परंतु सोचता रहे विकार की बातें, तो उसने क्या किया? क्योंकि विकार की बातें सभी जो विकार में गए हुए हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि ये विकार की बातें
ऐसा दिमाग खराब करती हैं, उस समय उसे और कुछ नहीं सूझता। जितना समय विकार का बुद्धि में मंथन चला, उतना समय हमने अपने भाग्य को डबल डबल ट्रिपल नुकसान में डाला, क्योंकि फिर विकार में गए, हमने बुद्धि का नाश किया, फिर विकार में गए, फिर बुद्धि का नाश किया, फिर विकार में गए, फिर बुद्धि का नाश किया। शराबी कहता है बस ये आखिरी बार पी रहा हूं, इसके बाद नहीं पीऊंगा, बिल्कुल पक्का, मेरे से लिखवा लो, कसम खिलवा लो, जिसकी कसम को, आपकी कसम खाऊं, माँ की कसम खाऊं, बोलो जिस भगवान की कहूं उसकी कसम खा लो। बतू फिर कहेगा आखिर बस इस बार। मरने वाला भी कहता है, बेड पर पड़ा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने मना कर दिया है, कहता है मरना तो है, एक बार थोड़ा सा ला देना, तो मरना तो है। फिर कहता है मरने से मुझे बचा भी लो। एक तरफ कहता है मुझे मरने से बचा लो, दूसरी तरफ कहता है मरना तो है, ला देना एक बार, पी के तो मरूं, फिर भी नहीं मरता। वो अपने लिए कष्ट बढ़ाता है। इसी प्रकार ये काम विकार में जाने से अहिल्या कोई पत्थर की नहीं बन गई थी। वास्तव में हर कोई श्राप देने, कोई और श्राप देने से नहीं बनता कि गौतम ऋषि के श्राप देने से वो पत्थर बन गई। स्वयं अपने आप को श्राप देता है और पत्थर बुद्धि बन जाता है। अब वो उतनी एकाग्रता के साथ परमात्म शक्तियों को अर्जित करने में असमर्थता महसूस करेगा। पवित्र है, वो सहज रीति कर सकता है। कुब्जाएं किसे कहते हैं? जो चालाक है, धूर्त है, मक्कार है, गद्दार है, धोखेबाज है, उनको बोलते हैं कुब्जाएं। साधु, हाँ जी, किसको कहते हैं? सुना ही नहीं दिया। कुब्जाएं जो चालाक है, टेढ़े मेढ़े ख्यालात रखते हैं, धूर्त, मक्कार, गद्दार, पता नहीं लगता हम उस पर विश्वास कर लेते हैं और वो हमें दुख पहुंचाने के निमित्त बन जाते हैं। उनकी चालाकियां होती हैं उनके अंदर। उल्टा कर्म करना। हाँ, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। साधु बोलते हैं जो सीधे साधे, जिनमें किसी प्रकार की चालाकी नहीं है, वो भी यहाँ आकर बैठेंगे। कुब्जाएं भी यहाँ आकर बैठेंगी, अहिल्याएं भी यहीं आकर बैठेंगी। सबके लिए ये एक स्कूल है जहां हर एक आत्मा को पढ़ना है। यहां है ही मुख्य याद की मेहनत। यहां पर क्या है? याद की मेहनत। और याद हम शब्द यदि नाम रटने वाला ले ले तो बेड़ा गर्क हो जाए। याद हम ले कि बाबा की श्रीमत पर चलना, इसी में मेहनत है। श्रीमत पर चलना, इसी में मेहनत है। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर की ओर होती है। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर की ओर होती है। नेचर की ओर किसे कहते हैं? किसको पता है? किसी ने करवाया है नेचर की ओर? संस्कारों का शुद्धिकरण भाई। हाँ जी, नेचर की ओर कहा जाता है नेचर से किसी का इलाज करना, मिट्टी से, पानी से, ठीक है, और धूप से, मतलब जो प्रकृति के अंदर उपलब्ध चीजें हैं उनसे वो हमारी बीमारियों का इलाज करते हैं। नेचरपैथी बोलते हैं इसको, ठीक है, नेचर क्योर बोलते हैं। ठीक है, नेचर के द्वारा क्योर करना, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों को। तो शरीर का नेचर क्योर क्या होता है? शरीर के धूप के द्वारा, पानी के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, मतलब पेट पर मिट्टी की पट्टियां बांधते हैं, कुछ मतलब इस प्रकार का नेचुरल जो संसार में उपलब्ध साधन है। कोई दवाइयां नहीं देते, वो सिर्फ धूप पर
कैसे धूप पर रहना है, किस प्रकार से धूप पर रहना है और कैसे जो है ना घर में रहना है, मतलब उसकी नेचुरल जो साधन है उन्हीं साधनों को उपयोग करना है। और ऐसा गार्डन बना देते हैं जहाँ कुछ चुभने वाला, कुछ कैसा, आप जहाँ से भी पैर रखेंगे आपके जो बैटरी है वो एक्टिवेट होती जाएगी। तो इस प्रकार से हमें समझना है, वो होता है नेचर के और शरीर के लिए, परंतु यहाँ दोनों के लिए कहा है। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर की ओर होती है, क्योंकि आत्मा सुधर जाती है तो शरीर भी सुधर जाती है। तो आत्मा के लिए आएगा नेचर की ओर कि उनका जो संस्कार है, उनका जो चरित्र है, वो क्या होता है, सुधर जाता है। आत्मा और शरीर की नेचर का, आत्मा सुधर जाएगी तो शरीर भी ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। परंतु जो ना खा लिया सिर हमारा, ये परंतु हटा नहीं सकता क्या बाबा? याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। रोजाना मुरली पढ़ो, बताओ क्या करे? सारे काम छोड़ करके मुरली पढ़ो। याद के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान होगा तो आप आगे याद कर सकेंगे, नहीं तो आप याद यहीं तक ही करेंगे जितना आपको समझ में आए। आगे तो ज्ञान नया मिलना है। याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो ये है गीता। ये क्या है? गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले। वंडर तो ये है गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते। बाबा को ये वंडर लग रहा है, अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर है, जो क्या है? ज्ञान का सागर है, उनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं। अभी फिर से हम क्या बन रहे हैं? राजाओं का राजा बन रहे हैं। और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बन रहे हैं। और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। ये एक वंडरफुल स्कूल है, यहां हर बात फिर से, हम फिर से ये काम कर रहे हैं, हम फिर से मुरली पढ़ रहे हैं, हम फिर से पवित्र बन रहे हैं। पहले कब बने थे? 5000 साल पहले। इसी समय इसी तरह से बाबा ने पढ़ाया था, हमने भी तब कहा था, फिर से मुरली पढ़ रहे हैं। और अनगिनत बार हम कह चुके हैं फिर से, क्योंकि हर एक्ट फिर से रिपीट हो रहा है। चाहे हम चोरी कर रहे हैं, चाहे हम ठगी कर रहे हैं, चाहे हम ईमानदारी से चल रहे हैं, ये फिर से 5000 साल बाद फिर से हो रहा है, फिर से हो रहा है। अब ये बात सिर्फ बाबा के बच्चे ही कह सकते हैं कि हम फिर से परमात्मा के पास पढ़ने के लिए आए हैं, परंतु दुनिया वाले जिनको ये बात समझ में नहीं आई है, वो कभी भी नहीं कह सकते कि हम फिर से बैरिस्टर बन रहे हैं, हम फिर से डॉक्टर बन रहे हैं। नहीं, वो कहेंगे हम डॉक्टर बन रहे हैं, पहली बार बन रहे हैं। परंतु हम क्या कहेंगे? फिर से। हमारे पास है फिर से कहने की अक्ल।
और ये अक्ल दुनिया में और किसी के पास नहीं है। और किसी को कहने आएगा ही नहीं। कैसे है? अक्ल हो तो कहने आए। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं, ये विनाश भी फिर से होना है। विनाश भी क्या होगा? फिर से होगा। पहली बार नहीं हो रहा, 5000 साल पहले भी हुआ था। कितनी बार हुआ है? अनगिनत बार हुआ है। एक्यूरेट टाइम पर होना है। जरूर कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं ना। ये विनाश भी शुभ कर्म, शुभ कार्य के लिए है। ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। ये है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही हैं कल्याण के लिए, कहते भी हैं बाप आकर क्या करो? बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। ये 3 कर्तव्य हैं। सो ये बॉम्ब्स आदि हैं ही विनाश के लिए। इनसे जास्ती और कोई भी चीज है नहीं। इनसे जास्ती और कोई भी चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है। साथ साथ क्या होती हैं? नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है। इनसे जास्ती और तो कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है। इनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ये कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है। ये कुदरती आपदाएं क्या होती है मेरे को नहीं समझ। कुदरती आत्माएं और आपदाएं, वो प्राकृतिक विपर्यय जो होता है, सुनामी, ये बारिश, ज्यादा बारिश, ये सब, और कोई बताएगा? बाढ़, भूकंप, भूकंप। हाँ, इसको कुदरती क्यों कहा? जो वो ऑटोमेटिक है, आनी ही आनी है। भाई जी, कुदरत प्रकृति को कहते हैं ना। कुदरत कहते हैं ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक आपदाएं क्यों है? क्योंकि भाई जी हमने प्रकृति को भी सब कुछ बना दिया ना, तो उन्होंने रिटर्न से तो करना है। कुदरती ऑटोमेटिक लगाओ यहां पर, कौन लगा सकता है? आपदाओं के साथ ऑटोमेटिक सेट कौन कर सकता है? ड्रामा में होगा, है ना, इसीलिए कुदरत। क्योंकि हर 5000 साल बाद हम प्रकृति को पतित बना चुके होते हैं, फिर से वो आकर अपना तांडव करती है। फिर हम पवित्र बनते हैं, उसको पवित्र बना देते हैं। फिर से वो प्रकृति। भाई जी, हाँ जी, ये प्राकृतिक आपदाएं और कुदरती आपदाएं दोनों एक ही है हाँ बिल्कुल ऑटोमेटिक है ना। जी। प्राकृतिक आपदाएं को हम और क्या बोलते हैं, कुदरती बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो पहली बार थोड़ा आ रही है।
वो हर 5000 साल बाद आती है और हर बार वो करना जरूरी है। वो ड्रामा में न्यूज है सर। ड्रामा में ऑटोमेटिक है ना। प्रकृति का ड्रामा में पार्ट है, इसीलिए तो। बिल्कुल। समझ में आ गया? ये कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे, धमकी दे रहे हैं ना 150 बार मैं पृथ्वी का विनाश कर सकता हूँ। रूस कहता है मैं तो पता भी नहीं लगने दूंगा कि दुनिया कहाँ गई। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए, ये तो बहुत छोटा बॉम्ब था। 1945 में चला, नागासाकी हिरोशिमा में जो बॉम्ब चला वो तो बहुत छोटा था, तो उससे बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स बन गए। इतना स्पीड से पहले पहुंचेंगे। ये बहुत छोटे बॉम्ब्स चलाए और ये तो बहुत छोटे थे। अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं कि रूस से चलेगा सीधा अमेरिका पहुंचेगा। ओम शांति। ढूंढते रहो अमेरिका कहाँ है, नक्शे में कहीं है ही नहीं। चीन खत्म, रूस खत्म, सारे खत्म। भाई जी हाँ जी। 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे ना? 1 सेकंड में? 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। नहीं, मुझे शब्द समझ में नहीं आया लास्ट वाला, क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाएंगे। हाँ, 1 सेकंड, 1 सेकंड से पहले। उसी सेकंड में आप अपना पेपर भी लेंगे, मार्क भी निकालेंगे और परमात्मा को जो लगना है लगेगा। सहन नहीं कर सकते तो फिर बॉम्ब्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते तो फिर बॉम्ब्स शुरू कर लेते हैं। अब क्या है कि जो भी देश बना के रखे हुए हैं जिन्होंने, उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। वे भी ट्रायल कर देख रहे हैं, अरबों रुपया खर्च करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बच्चों को क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम बच्चे क्या कर रहे हो? नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी। विवेक क्या कहता है? कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे। सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे तो इन सब का विनाश होगा। ये कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी। ऑटोमेटिक 5000 साल पहले भी ये आपदाएं आई थी। इसी प्रकार से सब ने शरीर छोड़ा था। इस प्रकार से सारी दुनिया की सफाई हो जाएगी। अभी तो मोटी मोटी सफाई हुई है, जहां तक आप रह सकते हैं, पर तो आगे कोई नहीं रहेगा, चाहे वो 1 साल का गर्भ का बच्चा क्यों ना हो, चाहे कोई जो ना कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई हैं, प्राकृतिक आपदाएं बहुत होती आई हैं, परंतु वे होती हैं थोड़ी अंदाज में। वे एक जगह पर विनाश कर दिया, एक जगह परिवर्तन हो गया। परंतु अभी जो ये बॉम्ब्स चलेंगे वो पूरे वर्ल्ड में चलेंगे
और पूरे वर्ल्ड का सफाया करेंगे। इतना बॉम्ब्स चलेंगे कि धरती सारी की सारी जलकर आग का गोला हो जाएगी। धरती आग का गोला होगी तो दुनिया परंतु वे होती है थोड़ी अंदाज में, और अब जो होगी पुरानी सारी दुनिया खत्म होगी, सारी दुनिया खत्म होगी। और एक ही सेकंड में बॉम्ब्स चलेंगे, सब एक तरफ सारे परम धाम में जा रहे होंगे और एक तरफ बॉम्ब्स चलेंगे और सारी दुनिया साफ हो जाएगी। साफ होने में पूरा 1 साल लग जाता है। सारी दुनिया को साफ होने में, वेल सेट होने में 1 साल लग जाता है। उतना समय हर आत्मा परम धाम में होती है। उनके शरीर यहाँ सुरक्षित होते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परम पिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं, ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा, ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। ये भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं, कई बातें गीता में हैं। भाई जी, हाँ जी, ये जो दुनिया है, ये सिर्फ ग्रह उपग्रह क्या, सूरज सितारा ये भी है? सब सूरज सितारे सब, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं। वे शांति मांगते रहते हैं। तुम कोई हो कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होंगे। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब तुम सतो प्रधान बनेंगे। जब तक तुम सतो प्रधान नहीं बनते सुखी नहीं हो सकते। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है और कोई की बुद्धि में कम। बुढ़ियाएं समझती हैं शिव बाबा को याद करना है, बस उनके लिए समझाया जाता है, उनके लिए समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती है, साथ में रहती हैं। प्रदर्शनी में सब आएंगे, अजामिल जैसे पापी आत्माएं, गणिकाओं आदि। अब सीधा सीधा खतरनाक रूप पर आ गया। अजामिल जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई पुण्य का काम ना किया हो। गणिका वैश्य को कहा जाता है कि ये भी पाप करते हैं ना। आदि सबका उद्धार होना। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां सबका उद्धार होना है, होने का है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना है। हमने सबका उद्धार करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। हर आत्मा का उद्धार करना है और होना है। दादी ने सबको फ्री कर दिया है, क्या बोला समझा नहीं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, मतलब फ्री करने का मतलब था कि उनके लिए, मतलब जो गरीब है उनको सामान जो है ना नहीं ले पाते हैं, उनको जो है ना ये सारी सुविधाएं फ्री में दी जाए। साथ में खाते भी हैं, उनको खाना भी देते हैं और उनको साधन सुविधाएं भी फ्री देते हैं जिनके पास नहीं था। ठीक नहीं। बाप और भी मना नहीं करते। बाबा कहते मैं इसकी कोई मना नहीं करता हूं। समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना है। बाबा ने तो सबका करना है ना। कनेक्शन नहीं है, किससे कनेक्शन नहीं है? काम से। काम से कोई कनेक्शन नहीं। इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूं। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवताएं थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते
अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है, मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भीलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आए मिलती थी। समझाया जाता है इनमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो, बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा, डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते। गाया हुआ है अबलाएं, गणिकाएं, भीलनियां, साधु आदि सब का उद्धार करते हैं, साधु लोगों से लेकर भीलनी तक। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस सर्विस में बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है, ये बाप, ये दादा और ये बाप का वर्षा, ये बाप, ये दादा और ये बाप का वर्षा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है माम एकम याद करो, माम एकम याद करो। सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ा दिया है, शिव बाबा नहीं लिखा है, बच्चे का नाम दे दिया है। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनकी शादी आदि की हिस्ट्री कोई भी उनकी शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, कृष्ण अलग राजधानी का, राधा अलग राजधानी की, अलग अलग राजधानी के हैं। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। ये अगर समझ जाए और कह दे कि शिव बाबा भगवानो वाच, तो सब उनको भगा दे। कहे तुम फिर यहाँ कहाँ से आए हो, सीखे हो, ये कौन सा गुरु है। कहे बीके हैं तो सब बिगड़ जाए, इन गुरुओं की रजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं और फिर क्या होता है, फिर गुम हो जाते। लिख कर भी देते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। खून से भी लिख कर देते हैं। हमने उनको गुम होते हुए देखा है जिन्होंने खून निकालकर उंगली से लिख कर दिखाया, मुंह से काटा, खून निकाला और लिख करके दिया। हमने खून से लिखे हुए पत्र देखे हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तब तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा कौन, बाप जो है वो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना। तो ये बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। ये बाप तो सेवा नहीं मांगते, ये है ही निष्काम। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूं तब तक तो बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, ये कामना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूं, हम राजाई नहीं करते हैं। मैं कितना निष्काम हूं, मैं कितना
निष्काम हूं और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। ये तो है सबका बाप, ये तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूं, तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गंवाते हो। हम राजाई नहीं लेते हैं, ना गंवाते हैं। हमारा ड्रामा में ये पार्ट है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है। गुरु लोग क्या कहते हैं? सुख काग विष्ठा समान है। इसलिए वे शांति ही चाहते हैं। वे ये नॉलेज उठा ना सके, उनको सुख का पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूं। सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहां रावण ही नहीं, वे है ही ईश्वरीय राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है, ये बातें और किसकी बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारणा कर ऊंच पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर। कहाँ हैं हम? संगम युग पर है। बाकी सब हैं कल युग में। वे तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है, घोर अंधियारे में है ना। गाया भी हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। विजय किसकी गाई हुई है? पांडवों की विजय गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। ये तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वे हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, ये रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात ही नहीं है जो यज्ञ करना पड़े। ये सब हद के यज्ञ हैं। ये फिर है बेहद का यज्ञ। शिव बाबा आकर बेहद का यज्ञ रचते हैं, जिसमें सारी दुनिया का स्वाहा होता है। ये बेहद का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़ती है। कंप्लीट यूनिवर्स की आहुति पड़ती है। सारे चांद सितारे भी उसमें स्वाहा होते हैं। सिर्फ पृथ्वी पर परिवर्तन नहीं होता, सारे यूनिवर्स में परिवर्तन होता है। सारा यूनिवर्स एक बार फिर से ओम शांति होता है और फिर से बनता है, वो भी 100 वर्ष के अंदर। वहां रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है। इनमें ये सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। ये है बेहद का रूहानी ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। फिर याद अक्षर बहुत मीठा है। ये याद अक्षर क्या है? ये याद अक्षर बहुत मीठा है। योग अक्षर कॉमन है। भाई जी, हाँ जी, एक लाइन आपने निकली है, पर सही गलत। ये यूनिवर्स 100 साल में दोबारा से बन जाता है। ये शायद 100 नहीं, 1 साल होगा ऐसा में। हाँ 1 साल। हाँ, ठीक बात। 100 साल निकल गया इसलिए हाँ हो जाता है। नोटिस तुमने। ठीक बात। 1 साल के अंदर ही सारी सृष्टि, सारा यूनिवर्स फिर से सेट हो जाता है। योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना है। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं, बेहद का
आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे, आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो, आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी रहती है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं, अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं, इसलिए अब बाप को ही याद करना है, याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सन्मुख आता हूं तब तुमको समझाता हूं, तब तक गाते रहते हैं तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं, भगवान को पुकारते हैं, परंतु ना आत्मा को और ना परमात्मा को जानते हैं, ना आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं, भक्ति में पुकारते रहते हैं। अभी तुम समझते हो इतनी छोटी सी बिंदी में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, ये बाप भी समझाते हैं, इनको भी कहा जाता है परम पिता परम आत्मा, परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं है, हम तो टीचर मिसल पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहते। कितने ढेर बच्चे हैं, ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है, कौन कौन इसमें पढ़ते हैं। अबलाएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे, बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा है? यहाँ है याद की मेहनत, ये याद ही टाइम लेती है, याद का पुरुषार्थ करना ये भी ज्ञान है ना, याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान, नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वे होती है शरीर की क्योर। तो दुनिया में करते नेचर क्योर, उससे शरीर ठीक होता है, परंतु आकर परमात्मा नेचर क्योर करते हैं आत्मा की। जब आत्मा की नेचर क्योर हो जाती है तो शरीर की भी ऑटोमेटिक हो जाती है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सन्मुख आया हुआ है, बच्चों को बाप का जरूर याद करना है, हमको अब वापिस घर चलना है। हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को वर्षे को और घर को भी याद करो, वो है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति। हाँ जी भाई जी, वो आग मुरली तैयार है क्या? हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं, वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को ये फुरना होना चाहिए, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। ये रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट्स है, पॉइंट सुनी, ये भी समझाया। यात्राएं दो होती हैं, एक होती है रूहानी यात्रा और एक होती है जिस्मानी यात्रा।
रूहानी और जिस्मानी ये रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवानोवाच मन मना भाव, अपने मन को बैठकर मनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, धारणा, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है कि कल्याणकारी बाप कैसा काम कराएंगे, कल्याणकारी काम कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भाव। इस समय आप संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधि विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संगम योग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि होगी। किए हुए कर्म की क्या होगी? संपूर्ण सिद्धि अवश्य होगी। आज ये विधि और विधान को समझा है ना? नियम, जो नियम बने हुए हैं विधि के अनुसार, नियम के अनुसार आप कोई भी कार्य करेंगे। विधान मानो कर्म करना, नियम अनुसार कोई भी कर्म करेंगे सफलता तो मिलेगी मिलेगी। सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। माया क्या लगेगी? जैसे कागज का शेर हो। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त वास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही बंधन होता है। भी मेरा कुछ है तो वो सबसे बड़ा बंधन होता है। क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा है सब मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यही याद रखना कि है हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। हम ब्राह्मण क्या है? दिव्य मूर्त जीवन मुक्त आत्माएं। भाई जी, जो ब्राह्मण बनते उसी को जीवन मुक्ति मिलता है और सबको मुक्ति मिलता है ना? नहीं, मुक्ति भी सबको मिलती है, जीवन मुक्ति भी सबको मिलती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 92
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।